दुर्गा पूजा तक सिलीगुड़ी नए लुक में नजर आएगा। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। वर्तमान में सिलीगुड़ी में जैसे सब कुछ ठहर गया है। सिलीगुड़ी की हालत खस्ता है। सड़क पर लाइट नहीं है, जल निकासी व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर जल जमाव देखा जाता है। कॉलोनी से लेकर बस्ती तक सब जगह समस्या ही समस्याएं हैं। सिलीगुड़ी नगर निगम का बोर्ड भंग हो चुका है, इसीलिए इलाके के पूर्व पार्षद सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से ट्रैफिक के मामले में भी सिलीगुड़ी में आए दिन जाम प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। सड़कों पर टोटो अनियंत्रित गति से बढ़ रहे हैं। सिलीगुड़ी के अधिकांश पब और बारों में रात गहराने के साथ क्या होता है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। There will only be one insignia. कई बार सामाजिक संगठनों ने सिलीगुड़ी के कई पब और बार मालिकों के खिलाफ भी अभियान चलाया है और इनके खिलाफ लगातार यहां पर असामाजिक तत्वों को लेकर आवाज उठाई है। धरना प्रदर्शन भी किए, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कि इन पब और बारों में असामाजिक गतिविधियां चलती हैं और अपराध की दर बढ़ रही है। पिछले दिनों सेवक रोड के एक बार में एक बार वाला ने उत्पीड़न से परेशान होकर खुदकुशी भी कर ली थी। इस तरह की कई समस्याएं हैं। यहाँ कुछ दिनों से अपराध के दायरे भी बढ़े हैं। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब तो चोर बदमाश CCTV की भी परवाह नहीं करते। इन सब कारणों से सिलीगुड़ी का स्वरूप फीका नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरह से खबरें आ रही हैं, अगर उस पर यकीन किया जाए तो पूजा तक सिलीगुड़ी का लुक खिल उठेगा, ऐसा कहा जा रहा है। सिलीगुड़ी की छवि से लेकर कई तरह के बदलाव आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। पूजा को ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी का कायाकल्प करने के लिए सिलीगुड़ी नगर निगम, उत्तर बंग विकास विभाग तथा सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण की ओर से अलग अलग राशि जारी की गई है। सिलीगुड़ी नगर निगम 5 करोड़ रुपए देगा, जबकि उत्तर बंग विकास विभाग 60 करोड़ रुपए और SDTA की ओर से फिलहाल 100 करोड़ रुपए इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए दिए जाएंगे। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। ये काम पूजा से पहले शेष करना है और इसके लिए कार्य योजना सतह पर चलाई जा रही है। ये बात सिलीगुड़ी के विधायक और पर्यटन मंत्री शंकर घोष ने बीते दिनों बताई थी। सिलीगुड़ी नगर निगम के अंतर्गत TMC के शासनकाल में अधूरी रह गई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इनमें सड़क निर्माण, बिजली बत्ती, जल निकासी व्यवस्था, कॉलोनी, झुग्गी बस्तियों का विकास इत्यादि सभी शामिल है। शंकर घोष के बयान पर यकीन करें तो आने वाले समय में सिलीगुड़ी में चल रहे और टोटो चालकों को एक नई गाइडलाइंस के अनुसार चलना होगा। एक व्यक्ति के नाम पर एक ही टोटो होगा। टोटो पर नियंत्रण के लिए इस तरह की कार्य योजना बनाई गई है। पूजा से पहले आप ये देख सकेंगे कि सिलीगुड़ी शहर में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में बदलाव होगा। पुलिस व्यवस्था सख्त की जाएगी ताकि चोर और अपराधी पर पुलिस नियंत्रण कर सके। इसके अलावा सिलीगुड़ी के विभिन्न पबों और बारों पर निगरानी के लिए भी सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की ओर से एक विशेष निगरानी व्यवस्था की जा रही है। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. शंकर घोष की माने तो दुर्गा पूजा से पहले सिलीगुड़ी एक नए रंग रूप में नजर आएगा। ये बदलाव कानून एवं व्यवस्था से लेकर भौतिक, बुनियादी और सामाजिक स्तर पर भी होगा। हालांकि ये उनका दावा है, परंतु जमीनी सच्चाई कुछ और ही हो सकता है। एक बात तो सत्य है कि चाहे जितने भी बदलाव हो जाए, लेकिन संपूर्ण बदलाव एक दिन में नहीं हो पाएगा। शंकर घोष भी मानते हैं कि ये कदम चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। जो भी हो, इतना तो तय है कि पूजा से पहले सिलीगुड़ी का लुक बदल जाएगा। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आप हमारी खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।